हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में क्लास 11th में करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 11वीं में करवाना चाहते हैं नॉन प्लान एडमिशन के तहत, तो उसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सो मेरे चैनल पर काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्लास 11th के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज़ किए जाएंगे, यानी क्लास 11th के एडमिशन जो है वो कब से स्टार्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, आज ही सर्कुलर डीओ की वेबसाइट पे आया है जिसमें आपको बताया गया कि क्लास 11th के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आप कैसे अपना एडमिशन दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में क्लास 11th यानी कक्षा 11वीं में करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा पाएंगे, मैं सारा प्रोसेस आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आगे भी आने वाले टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैनल से मिल सके। ओके, सो देखिए, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको पता लग पाएगा कि आप क्लास 11th में अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को पहले लाइक करो और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी बच्चा दिल्ली में अगर रहता है और वो क्लास 11th में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, यानी सर्वोदय विद्यालय में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है सेशन 21-22 के लिए, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जो है कोरोना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यानी नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 जो वो इस टाइम पे फैल रहा है, इस वजह से ये डिसीज़न लिया गया है कि क्लास 11th का एडमिशन भी ऑनलाइन करवाया जाएगा। तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो जिस बच्चे ने यानी जिस स्टूडेंट्स ने क्लास 10th 2021 सेशन में, यानी पिछले साल जिसने अपनी जो 10th क्लास है उसको पास किया है किसी भी सरकारी स्कूल से, यानी गवर्नमेंट स्कूल से या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से, ठीक है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं, यानी डीओई के अंदर जो भी स्कूल्स आते हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं हैं, अप्लाई नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी जो बच्चे पहले से ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो इस प्रोसेस से एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उनको अपने जो वो पिछले स्कूल में पढ़ते थे वहाँ जाके उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो स्कूल के थ्रू ही उनको स्कूल जो है अलॉट किया जाएगा, यानी दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफ़र करवाया जाएगा दूसरे स्कूल में। ठीक है, वो स्कूल के थ्रू ही होगा। अगर आप जो है उस स्कूल में पढ़ते हो तो आपको जो है उस स्कूल के थ्रू ही आपको दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग दिल्ली के किसी भी सरकारी स्कूल में इस टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात। अब मैं आपको शेड्यूल बता देती हूँ कि फॉर्म आप कब से कब तक भर सकते हो और आपकी अलॉटमेंट लिस्ट कब आएगी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले साइकिल फर्स्ट देखो। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपका जो एडमिशन है वो 2 साइकिल्स में होगा, साइकिल फर्स्ट और साइकिल सेकंड। दोनों मैं बताती हूँ कि साइकिल फर्स्ट और साइकिल सेकंड क्या होती है। साइकिल फर्स्ट जो वो एडमिशन प्रोसीजर है जो कि आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कल 2 बजे से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, कल 2 बजे से 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप 25 अगस्त को अपना ऑनलाइन ही अपना अलॉटमेंट लिस्ट में नाम देखोगे। ठीक है, आप जब वो फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर आपके SMS के थ्रू आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको उस नंबर को रख लेना है संभाल कर, और उसके बाद 25 अगस्त को आप अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। और उसके बाद जिन भी स्टूडेंट्स का नाम जो है अलॉटमेंट लिस्ट में आ जाएगा, उनको फिर 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक वो स्कूल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब बात करते हैं साइकिल सेकंड की। तो साइकिल सेकंड में वो लोग फॉर्म फिल करेंगे जिन्होंने साइकिल फर्स्ट में फॉर्म फिल नहीं किया, या फिर उनके बच्चे का नाम जो है फॉर्म अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आएगा, तो वो साइकिल सेकंड में एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग साइकिल सेकंड में फॉर्म फिल करेंगे उनको जो है साइकिल फर्स्ट में फॉर्म फिल नहीं किया होना चाहिए, यानी कि साइकिल फर्स्ट में अगर उनका नाम आ चुका है तो वो साइकिल सेकंड के जब फॉर्म निकलेंगे तो उसमें वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो साइकिल सेकंड के फॉर्म निकलेंगे 1 सितंबर से
13 सितंबर तक, ठीक है। 1 सितंबर सुबह 11 बजे से 13 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे, सेकंड में जो लोग फॉर्म फिल करेंगे। और फिर उसकी अलॉटमेंट लिस्ट आपकी 22 सितंबर को आएगी। और आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा यानी वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट का होगा वो होगा 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। तो ये उन लोगों के लिए जो सेकंड में भरेंगे, यानी 1 सितंबर से जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप साइकिल फर्स्ट में ही फॉर्म फिल करते हो तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आने के, क्योंकि साइकिल फर्स्ट में जब सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, अगर खाली रह जाती हैं, तो ही साइकिल सेकंड में उसको अलॉट की जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए साइकिल फर्स्ट में एडमिशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना होगा। तो देखो, आपको क्या करना है, इंडिविजुअल की वेबसाइट पे एडमिशन का, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के लिए एक फॉर्म कल ओपन होगा। तो आपको उसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो अभी वो लिंक नहीं आया, वो कल 2 बजे आएगा, तो तब मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। वो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्मेट में होता है। उसको आप, ज़रूरी नहीं है आप साइबर कैफ़े पे जाओगे, आप सिंपल, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उससे भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा सिंपल फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी अगर परेशानी अगर आती भी है तो आपके जो नज़दीकी सरकारी स्कूल होगा वहाँ जाकर आप पता कर सकते हो, और साथ में आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और वहाँ पर स्कूल में भी आपको फॉर्म फिल करने में हेल्प कर दी जाएगी। अब बात करते हैं एकेडमिक क्राइटेरिया की, ठीक है। नॉन प्लान एडमिशन में एकेडमिक क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यानी कि क्लास 11th में अगर आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एकेडमिक क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जो इसको फुलफ़िल कर पाएंगे उनको ही एडमिशन दिया जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एज लिमिट, यानी कि अगर आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो एज है, ठीक है, वो आपकी 15 साल की होनी चाहिए। आप 15 साल के हो जाने चाहिए, लेकिन 17 साल की से आपकी एज कम होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है 31 अगस्त तक का, 31 मार्च तक का क्राइटेरिया, यानी 31 मार्च तक आपकी एज 15 साल होनी चाहिए कंप्लीट, लेकिन 17 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस साल क्या हो रहा है, इस सेशन में अभी केजरीवाल जी ने भी बताया था कि जिन बच्चों को अभी स्कूल पिछले साल भी काफ़ी टाइम से बंद थे, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, रिलैक्सेशन दिया है एज का, 1 साल का रिलैक्सेशन दिया है स्कूल वालों को जिन्होंने क्लास 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से या बोर्ड से, या किसी का गैप ईयर हो गया था। तो अगर उन लोगों को ये कंडीशन है तो फिर उन लोगों को 1 साल का जो है रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा एज में, ठीक है। तो यही है क्राइटेरिया। लेकिन उसके लिए, यानी अगर आप 1 साल की छूट लेना चाहते हो उम्र सीमा में, तो आपके पास एक तो ये होना चाहिए कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़े हुए होने चाहिए पिछले साल, या फिर आपके पास ना SLC भी और मार्कशीट भी होनी चाहिए, तभी आपको जो है एज क्राइटेरिया से छूट मिल पाएगी, ठीक है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, दिव्यांग को 6 मंथ का रिलैक्सेशन दिया जाएगा लोअर एज में भी, और 4 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उनको अपर एज में, ठीक है। और साथ में एज रिलैक्सेशन उन लोगों को भी दिया जाएगा जिनके पेरेंट्स जो है किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर किसी के पेरेंट की डेथ हो चुकी है, तो इस तरीके के बच्चों को भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म फिल करते समय आपको कौन कौन सी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आपको सबसे पहले अपना पर्सनल नेम, यानी आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेंगी, जैसे आपका नाम हो गया, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, और आपने पिछला स्कूल कहाँ पे अटेंड किया था वो आपको पर्सनल अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेंगी। दूसरे कॉलम में आपको अपने आधार नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। आधार नंबर डिज़ायरेबल है, यानी अगर आप डालना चाहो तो फॉर्म में डाल सकते हो, और आप उसे खाली भी छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप भरोगे, उसको खाली भी छोड़ सकते हो। तीसरी चीज़, बैंक अकाउंट नंबर आपको फॉर्म में फिल करना है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली छोड़ देना, ठीक है, ये क्योंकि ये भी डिज़ायरेबल है आप, ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है। आपके पास अगर बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अगली चीज़ जो आपको डालनी है वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है बच्चे की, ठीक है, वो कंपलसरी है, वो आपको डालनी ही पड़ेगी। और इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट स्टडीज़, यानी आपने पिछले ईयर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं और आपको पिछले क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। मार्क्स के बेसिस पे ही फिर आपको मेरिट बेस पे क्लास 11th में एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बच्चों को क्या करना है, क्लास 11th में स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है ना, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। तो इन स्ट्रीम्स में से आपको कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद एंड में आपको क्या करना होगा, अपनी जो मार्कशीट है पिछली क्लास की, यानी आपको वो PDF साइज़ में अपलोड करनी पड़ेगी, 300 KB में आपको वो अपलोड करनी पड़ेगी फॉर्म के अंदर ही, ठीक है।
आगे देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंटी फिल करनी है। ठीक है, यानी आप जो है किस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, आपके घर का नियरेस्ट जो रेजिडेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ताकि आपको जो है आपके पास का ही स्कूल अलॉट किया जाए। उसके बाद जैसे ही आप अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंटी को फिल कर दोगे तो आपके सामने जो है गवर्नमेंट स्कूल की लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, आपके आसपास के जो स्कूल है वो आपको शो होने लग जाएंगे, उसमें से आपको जो है अपना नियरेस्ट स्कूल जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप अपने घर से जितना ज़्यादा पास का स्कूल सेलेक्ट करेंगे आपको वही अलॉट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप दूर का कर देते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं आपको उस स्कूल मिलने के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से स्कूल वाले ऑप्शन को फिल करना है। ठीक है, आगे देखो, तो ये जो आपका फॉर्म होगा क्लास 11 का, ये 2 स्टेप में फिल किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको पूरा बता दिया, उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा और उस पासवर्ड से फिर आपने सेकंड स्टेप फॉलो करना है। सेकंड स्टेप में आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको वो सारी डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए, मार्क्स कितने आए, और आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, जो भी आपको लॉगिन आईडी मिलेगी। तो 2 स्टेप में आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। पहले फर्स्ट स्टेप, यानी आप जो है जब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म का तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एसएमएस के थ्रू। आपका जो भी आप रजिस्टर्ड नंबर उसमें डालोगे उसके एसएमएस के थ्रू आपको एक मिलेगा रजिस्टर्ड नंबर। ठीक है, तो उससे ही फिर आपको सेकंड स्टेप फिल करना है। तो फॉर्म में आप जो भी चीज़ भरते हो तो वो सही होने की जो करेक्टनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होगी। ठीक है, कुछ भी गलत हो जाता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के अपने डाटा को अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, ताकि उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि दोबारा वो ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद अगर आप मान लो आपके फॉर्म में अगर कुछ गलती हो भी जाती है, यानी आपने फॉर्म गलत फिल कर भी दिया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना, उस फॉर्म को डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीट कैसे किया जाता है ये सब भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं दोबारा मैं आपको बताऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस बेसिस पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, तो आपको मान लो आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म को डिलीट करके दोबारा फिल कर सकते हो। ठीक है, आप 2 फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। ठीक है, एक फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको जो है अगर उसमें कुछ गलती हो जाती है तो आपको वो डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप दूसरा जो है फिल कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप 2 भर देते हो तो दोनों आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दोनों स्टेप, फॉर्म में 2 स्टेप है, दोनों स्टेप जो कंप्लीट करेगा उसी का फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो पाएगा। ठीक है, अगर एक स्टेप कर दिया दूसरा नहीं फिल करोगे तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। अगली बात करते हैं, तो अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी या कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल में भी जा सकते हो। ठीक है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल हैं उनका टाइमिंग रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक, और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल हैं उनका 1:30 से 4:30 PM रहता है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग ये बहुत ज़्यादा क्वायरी होती है, कुछ भी उनको कंप्लेंट वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए एक नंबर स्क्रीन पे शो है, जो आप सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे से शाम इवनिंग में 7 बजे तक कॉल कर सकते हो। तो ये वो 2 नंबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगली बात, जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर देते हो तो आपका नाम जो है, जो DD जोन है, स्कूल नियरेस्ट टू रेजिडेंस, उनके पास आपका जो है फॉर्म चला जाता है। ठीक है, उसके बाद उन लोगों के पास आपका जब फॉर्म चला जाएगा तो वो आपका देखेंगे कि वैकेंट सीट कितनी है और आपने कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट किया है। ठीक है, और आपने जो है स्कूल जो है अपने घर के पास सेलेक्ट किया है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से स्कूल जो है ध्यान से फिल करना कि अपने घर के पास ही करना। ठीक है, तो इस तरीके से अब बहुत ज़रूरी बात हम करने वाले हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगी डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो देखो, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा, नाम मैंने बता दिया आपको किस डेट को आएगा, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्कूल जाना होगा। तो आपको क्या क्या लेके जाना होगा, एक तो आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लेके जाना पड़ेगा, पहला डॉक्यूमेंट, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए आप SLC दे सकते हो पिछले स्कूल की। ठीक है, दूसरी चीज़ आप मार्कशीट दे सकते हो। ठीक है, मार्कशीट आपको देनी होगी पिछले क्लास की। तीसरा आपको फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा। चौथा आपको
रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। अब कई लोगों का डाउट होता है कि अगर वो दिल्ली स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, किसी और स्टेट से हैं, तो क्या वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं? तो काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे चैनल पे इस पे भी आए थे। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग भी एडमिशन ले सकते हो, बट आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। अब रेजिडेंस प्रूफ आपके बहुत सारे हो सकते हैं, उनमें से आपको सिर्फ एक देना है, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? आप राशन कार्ड दे सकते हो पेरेंट के नाम का या बच्चे के नाम का, जो कि आपका दिल्ली का होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं है आपके पास तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो बच्चे का या फिर पेरेंट्स का, ठीक है। तीसरी चीज़, आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो किसी भी पेरेंट का, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, ठीक है, जहाँ पे अभी आप रहते हो वहाँ का आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, तो ये भी आपका रेजिडेंस प्रूफ में चल जाएगा। बैंक की पासबुक दे सकते हो बच्चे की या फिर पेरेंट की, तो ये भी रेजिडेंस प्रूफ में चल जाएगा। आपका एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आधार नंबर आप दे सकते हो बच्चे का या पेरेंट का, आधार कार्ड में भी आपका एड्रेस होता है, वो दे सकते हो। पासपोर्ट दे सकते हो बच्चे का या किसी पेरेंट का, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से बाहर के स्टेट में भी अगर रहते हो तो भी आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हो, बट आपके पास दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है तो क्या करना है, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देना। आगे देखो, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट देना पड़ेगा, वरना अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जनरल में आते हो तो आपको ये नहीं देना, ठीक है। अगर आप एस सी और OBC से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दे दोगे, तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक स्कॉलरशिप वगैरह आपको दी जाती है, ठीक है। और डिसेबल अगर कोई बच्चा है, दिव्यांग अगर बच्चा है, तो उसको भी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी देना पड़ेगा, ताकि उसको जो है एज रिलैक्सेशन मिल सके, और काफ़ी सारी स्कॉलरशिप उनको भी दी जाती है, ठीक है। तो ये 5th और 6th डॉक्यूमेंट सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके कुछ लोगों के लिए हैं, ठीक है। अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो छोड़ दो। बाकी मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। आगे देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग ये सोचते हैं कि फॉर्म भरने के बाद उनका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो ये आपको एडमिशन की गारंटी नहीं देता, ठीक है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो आपको एडमिशन दिया जाएगा ये उस बेसिस पे होगा कि वहाँ पे वैकेंट सीट कितनी है, यानी खाली सीट कितनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, ठीक है, और आपने स्कूल जो है वो अपने नियरेस्ट रेजिडेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है या फिर नहीं किया, तो इस बेसिस पे आपको स्कूल अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी को अलॉट की जो है स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद एडमिशन आपका कंफर्म तभी हो पाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। फिजिकली स्कूल जाके आप लोग अगर डॉक्यूमेंट्स अपने स्कूल से वेरीफाई करवा दोगे तभी आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो पाएगा। आगे देखो, तो दिल्ली में जितने भी सर्वोदय विद्यालय या गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी लिस्ट की जो वीडियो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक एप्लीकेंट के लिए आप ओनली एक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन फिल कर देते हो तो क्या होगा कि आपका जो है एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और जो भी आपकी डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो डालकर आपको एक लिंक दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप 25 अगस्त को अपने फर्स्ट साइकिल के लिए अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे, ठीक है। और जो लोग सेकंड साइकिल में फॉर्म फिल करेंगे वो अलॉटमेंट लिस्ट में नाम 22 सितंबर को देख पाएंगे। और एडमिशन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी दी जाएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएंगी। और आपको जो है दोनों स्टेप फॉलो करने होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। अगर आप एक स्टेप छोड़ देते हो दूसरा फिल कर जो है एक स्टेप छोड़ दोगे, क्या करोगे, दोनों ही आपको फिल करना पड़ेगा, एक भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको स्कूल अलॉट नहीं किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट कैन कन्फर्म हिज रजिस्ट्रेशन इन अलॉटेड स्कूल बाय सबमिटिंग द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपना एडमिशन जो है वो डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं ऊपर वो आपको स्कूल में जाकर सबमिट कराने होंगे। नेक्स्ट डे जब आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा उसके नेक्स्ट डे पे आपको जाना पड़ेगा स्कूल पर और आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। और आप जो है जब आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनका फर्स्ट साइकिल में नाम जो है उनके डिज़ायर स्कूल में नहीं आता है तो वो सेकंड में फिल करेंगे, बट ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप स्कूल चेंज नहीं कर सकते हो अगर आपका फर्स्ट साइकिल में नाम आ गया है तो, ठीक है। जिनका नेम नहीं आएगा तो वो भर सकते हैं सेकंड साइकिल में, ठीक है। जो न्यू लोग होंगे वो भी भर सकते हैं, लेकिन जिनका नाम आ चुका होगा फर्स्ट साइकिल में तो वो फिल नहीं कर पाएंगे।
तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 11th के लिए नॉन प्लान एडमिशन में, तो आप क्या करोगे, आपको जो भी मैंने प्रोसीजर बताया आपको वो फॉलो करना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कब कब आपका फॉर्म निकलेगा, कब आपके अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्कूल जाना होगा, अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, एज लिमिट क्या होगी, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, और सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिया। आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला, ठीक है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, ओके। और अगर आपको कोई कमेंट अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।